वो भीग रहा था। ये लगे ये लो चढ़ना मिर्च, ये लो पी लो, ये चढ़ना मिर्च ले लो, तो ले तो लिया उन्होंने। उन्होंने नीचे को, रैदास जी ने नीचे को मौका लिया, तो उन्होंने उसको लिया और ऐसे करके डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं, अब ऐसे डाल दिया तो जब ऐसे वो पगड़ी बांधे हुए थे, उस पगड़ी में लग गया, कुछ उनके कपड़ों में आके गिरा तो उसमें दाग पड़ गए। अब वो जब गए वहां घर, तो रानी साहब ने पूछा भाई ये क्या हो गया, दाग कैसा? अरे कहने लगे बड़ा हमारा धर्म बच गया, लेकिन हम कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा ये चमड़ा, ये चना मिर्च ले लो और इसको पी लो। तो मेरे सामने ही ये चमड़ा भीग रहा था पानी में, वही दे दिया, तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर ले लिया। कहले जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, उतार दिया कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दिए। धोबी को बुलाया कि देखो ये राजा साहब के कपड़े हैं, तुम इसको धो करके ले आओ, तुमको राजा साहब अच्छा इनाम देंगे। कहले ठीक है। तो धोबी को किसी शादी में जाना था, वो लड़की थी, उसने कहा देखो एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े दाग लग गया तो छुड़ा के ले आना। मैं शादी से अभी लौट करके आता हूं तो मैं खुद उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। तो बेचारी वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जानती तो थी, वो गई वहां और वहां जाकर के मतलब है कि गंगा जी के किनारे धोने लगी, तो दाग नहीं छूटता था। बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसमें रेव लगा दिया, उसको मट्टी में चढ़ाया, दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं छूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं छूट रहा तो मम्मा ने दबा लिया, तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका हरक उसके चला गया पेट में, बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पढ़नी थी तो उसकी खुल गई, तो घर लौट करके वापस गई तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा मतलब ये कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती है, इस तरह से ये, तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी, जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई और मतलब ये उसको मैंने चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए कि भाई धोबी के दर्शन करा उस लड़की का, तो बुलाया गया। तो उसने सीधा यही जवाब दिया, जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। क्यों लगे हमारी दया क्यों हो गई? कह लगे रैदास जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणों में दिया था बना करके, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, तुमने उसको अपने कपड़ों में डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई, अगर आप उसको पी लेते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। वो तो अमर होने के लिए अमृत दिया उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबी को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े, 2-4 आदमी साथ में लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए कि वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे में। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं मिलता, वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिल रहा उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो ईश्वर का, बजे जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा आप संत हैं, तुम इनको पूजो।
उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी में अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से नहीं। तो बुलाए गए सुबह। जब सुबह बुलाए तो पता चला। तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया। कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी श्रद्धा खत्म। भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो। ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या। अरे जो मन बुद्धि चित्त है, अंतःकर जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक। और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सुरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको। ये सीधा सच्चा रास्ता। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी में सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब समझ में आ गई कि भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु सो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सतगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सतगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सतगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी। और जो वहां पहुंच गया वही सतगुरु। कहते किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पाछे पाछे हारी। कहते हैं संत सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता। सब संसार में इसमें पच करके हार गए, उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग चाहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान लें, बुद्धि से समझ लें, कोई चीज समझ में नहीं आई। क्या मालूम ऐसे ऐसे प्रमाण। महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते। एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। क्या लगा इधर आ, देखिए तरबूज पका हुआ है, बहुत मीठा, ले ये खा लिया। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर ये पका है कि कच्चा है, तू देख ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ प्यास लगी, आओ पानी पिला दे। तो जब पानी, बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर के पी ले, एक बूंद न गिरे। जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता था? पूरे संतों को किसी ने जोगी जति ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी बैरागी ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता। उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो क्या जान सकता? वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम, यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में
मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भाग्यशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया। इस घड़ी में सुयोग आपको मिलना, ये मिलता नहीं है किसी को, जिसमें ये भेद होता है। वैसे तो मैं कल आपको नाम दान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा। आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं। अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी। मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिल रहा, ये निकल गया। ये कितने जुगों, कितने सज्जों अनगिनत त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे हैं। 4 खानों में 84 लाख चोरियों में और नरकों की तरफ। तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में? ये सोच लो अच्छी तरह। अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो। एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। कहते हैं वो काम करो दरवाजे पे बैठकर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सबके सब मतलब छीन हो जाए, जल जाए जो कोटान कोर अपराध है। तो दृष्टि को और कानों को खोलो और उसके खुलते ही यानी फिर वो भस्म होंगे। कभी दिव्य नेत्र होते ही ये कर्म भस्म होते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप। सब पहाड़ों का ये गली ऐसे जलता है जैसे घास जलती है, लेकिन थोड़ा सा महापुरुष कृपा दया तो लेना ही है, बगैर उसके। बोलो। कोई कोई जीव करे विश्वासा, करे पर सीत बोधारे। कहते कोई कोई जीव मनुष्य मंदिर में कोई कोई जीव इनको सुनाते हैं, कोई कोई विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं वो फिर चलने की धारणा बनाते हैं। कोई कोई सब तो काल की नगरी में बिल्कुल टूट करके इनको इतना जर्जर कमजोर कर दिया है कि कुछ नहीं। कोई कोई अब इनको बहुत सहारा देते हैं, बल देते हैं, हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं सब। तो कोई कोई जीव जाने